हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गोल्ड ट्रैकर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज मैं डिस्कशन लेके आ गई हूँ रोजगार निर्माण। देखिए एमपीपीएससी के लिए प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए रोजगार निर्माण पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यूज़, एक पेपर। ये 10 जनवरी से 16 जनवरी तक का है। मैं डेली टू डेली नहीं, वीकली आता है। मैं हर वीकली रोजगार निर्माण डालूंगी। आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हो, और मैं इसका एनालिसिस करूंगी पूरे पेपर का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। युवाओं को प्रशिक्षण देकर प्लेसमेंट और रोजगार से जोड़े। मुख्यमंत्री जी ने कल कई सारी विभागों की समीक्षा बैठक की है, उसमें कहा है। तो इन्होंने कौशल प्रशिक्षण विभाग की कौशल विकास की विभाग की समीक्षा बैठक की थी। तो उसमें उन्होंने कहा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की समीक्षा की थी। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कई सारी चीज़ें कही हैं। तो आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। अगर क्वेश्चन आता है कि कौशल विकास कैसे बढ़ाया जाए, कौशल विकास की आवश्यकता, रोजगार के नए अवसर सृजन करने के लिए सरकार की पहले, तो उसमें लिख सकते हैं। तो पहला है कि आवश्यकता के अनुरूप हो प्रशिक्षण कार्यक्रम। आवश्यकता यानी ग्लोबली आज के ज़माने का जैसे कि रिक्वायरमेंट है वैसे हो प्रशिक्षण हो, वर्कशॉप हो, ग्लोबल स्किल पार्क का तेज़ी से कार्य हो, अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अधिक से अधिक आईटी खुले, प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक आईटीआई होना आवश्यक है। आईटीआई वही होता है जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है आपको विभिन्न स्किल्स पर। 10th के बाद होता है। ये तो कर सकता है अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। और फिर इसमें कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट दें, उपयोगी पाठ्यक्रम शुरू कराएं कि जो चीज़ें नहीं हैं, नई आई हैं ग्लोबली इंटरनेशनली, हम वो प्रशिक्षण दे सकें अपने युवाओं को और वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनजाति वर्ग विभाग की समीक्षा। तो जनजाति वर्ग विभाग की समीक्षा करके उन्होंने कहा है कि योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वयन किया जाए, छात्रावास की सुविधा अच्छी की जाए, यानी मोस्टली छात्रावास पर फोकस किया है, छात्रवृत्ति दी जाए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जोड़ा जाए। जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़कर उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। और स्कूल जो है वहाँ पर प्राचार्य हों प्रॉपरली, ये कहा गया है। जनजाति कार्य विभाग में आप 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं कि योजनाओं का कार्यान्वयन अच्छा हो, छात्रावासों की व्यवस्था अच्छी हो, पेयजल वहाँ पर अच्छा हो, दौरे करें अधिकारी और जाने की क्या समस्याएं हैं, पारदर्शिता हो, सशक्तिकरण हो, रोजगार से जोड़ा जाए, और छात्रवृत्ति और छात्रावासों की और कौशल का उन्नयन किया जाए। फिर है वित्त विभाग की समीक्षा। तो रोजगार के अवसर बढ़ाने, औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र और सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कहा गया है जीडीपी बढ़ाने के लिए राजस्व संग्रहण करना चाहिए। और राजस्व संग्रहण हम कैसे कर सकते हैं, नए नए नवाचार करके हम राजस्व एकत्रित कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम कहेंगे तो ये वाला चीज़ बस नॉर्मल सी बधाई दिया है, पॉलिटिकल है थोड़ा सा। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 जनवरी से चीन के साथ मुकाबला करने के लिए सेना को पुनर्गठित किया गया। रक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है। सरकार ने 6G तकनीक का प्रयोग चालू कर दिया है, उसके लिए टास्क फोर्स गठन कर दिया है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर फला करोड़ आयकर रिटर्न हुए दाखिल। आरबीआई ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की लिमिट तय की। अब ऑफलाइन डिजिटल भुगतान क्या है कि ऐसे गांव कस्बे होते हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं प्रोवाइड हो पाती, तो वहाँ पर ऑफलाइन भुगतान किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो चीज़ें। इसके लिए ऑफलाइन भुगतान शुरू किया गया है। तो आप उसकी लिमिट आरबीआई ने तय की है 200 से 2000 तक की, तो वो किया गया है। स्वदेशी किट ओमिश्योर को आईसीएमआर ने मंजूरी दी है। जी हाँ, ओमिक्रॉन वेरिएंट की अभी तक जांच जो होती थी वो एक अमेरिका की किट है, उससे किसी कंपनी ने बनाया गया है, टारगेट फेल्स्योर इसी करके बनाया गया है। तो एमजीन टारगेट फेल्स्योर, तो वो उससे होती थी। लेकिन अब जो खुद की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने खुद की बनाई हुई मुंबई में टाटा मेडिकल द्वारा बनाई गई किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी गई आईसीएमआर की। नहीं, अब इससे हम कोरोना ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसका हम जांच कर सकते हैं। 6 जनवरी डीसीजीआई ने भारत बायोटेक के बूस्टर डोज के लिए ट्रायल को प्रदान की मंजूरी। सरकार जल्द जारी करेगी ई कॉमर्स, नॉर्मल सी है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये है संतुष्टि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पुलिस के कार्यों की प्रगति। तो ये मेंस में आएगा आपके। तो पेपर 2 में आ सकता है, पार्ट बी में। और
निबंध टाइप में भी आ सकता है, पुलिस की क्या है कैसा है निबंध, और पेपर 4 में भी आ सकता है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जानने के लिए जो शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें कहे हैं कि सरकार की पहल है। तो पहला है कि कानून व्यवस्था की स्थिति के आधार पर जिलों की रैंकिंग सुनिश्चित किए जाए। जेल विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया है उन्होंने। कहा है कि उच्च स्तर के अधिकारियों का दौरा बढ़े, वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव का उपयोग भी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। और जब अधिकारी दौरा करे तो उसका व्यवस्थित रिकॉर्ड राज्य स्तर पर रखा जाना चाहिए। मैदानी अधिकारियों का आपराधिक कानून से संबंधित निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है, प्रशिक्षण देना चाहिए उन्हें। फॉरेंसिक साइंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसके लिए अनुसंधान प्रणालियाँ विकसित किया जाना चाहिए। आदर्श थाने विकसित किया जाना चाहिए जिससे जनता के व्यवहार, अपराधों पर नियंत्रण जैसे बिंदुओं के आधार पर निश्चित समय विधि में रैंकिंग की जाए कि कौन थाना अच्छा है कौन थाना बुरा है, जिससे जनता संतुष्ट हो। साथ ही साथ जो मतलब एकदम कूड़ा ना रहे थाने में, साफ सुथरा रहे। जो जब्त वाहन है, सालों 10 साल पुराने वाहन रखे रहते हैं, उनका समय सीमा के अंदर निष्पादन हो जाए। साथ ही साइबर क्राइम एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आजकल मुद्दा निकल के आ रहा है, उससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए। पुलिसकर्मियों को आईटी में दक्षता दी जाए, वही पुरानी घिसी पिटी तकनीकी न दी रहे। नए पुलिस हो, एकदम नई टेक्नोलॉजी से लेस हो, फिट रहे, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को पुलिस में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ पुलिस में उपलब्ध प्रशिक्षित पोस्ट तथा अन्य साधनों का उपयोग करते हुए प्रदेश के युवाओं को पुलिस और सेना में भर्ती कराने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। दोनों 15-15 दिन का होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के कुछ युवाओं का प्रेरणा स्रोत दिया गया है। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे ही दिया हुआ है कुछ, आप इसे चेकआउट कर देना। टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, गोल्ड ट्रैकर मेरे चैनल का नाम है। मैं वहाँ पे सारा आपको ये दे दूँगी, तो आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश में भात के उत्पादन को दिया जाए बढ़ावा, ऐसा कहा गया है। नथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। श्रम कल्याण के साथ नए स्वरूप लागू संबल योजना, तो संबल योजना श्रम कल्याण, श्रम से रिलेटेड है, ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए उठाएं आवश्यक कदम। तो ये वाला जो टॉपिक है दिस इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि पशुपालन है हमारे उसमें, तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे हम पशुपालन को बढ़ावा दे सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो फसलों की नस्ल सुधारने के लिए उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है। कैसे? कृत्रिम गर्भाधान से किया जा सकता है, जिससे डेयरी विकास विभाग की समीक्षा की है उन्होंने। बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाए, जनता को पशुपालन से जोड़ा जाए, खासकर कि बैगा जनजाति को जोड़ा जाए। नेक्स्ट है, दूसरा है कि भारत सरकार की जो बैकयार्ड योजना है उसमें चूजा प्रदाय का विस्तार किया जाए। महिलाओं को आर्थिक स्थिति की सुधारने के लिए पशुपालन से जोड़ा जाए। और नेक्स्ट क्या है कि गौशालाओं को गोबर, गौमूत्र, इन सबको बढ़ावा दिया जाए, इनसे बने प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए। बस दैट्स इट। नेक्स्ट है, यही इसमें कहा गया है। फिर है जल जीवन मिशन। इसका बताइएगा कि जल जीवन मिशन कब तक का हमारा लक्ष्य है पूरा 100% नल कनेक्शन का। फिर ये 15 से ये टीकाकरण की बात है। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग इकाइयों को पुनः प्रोत्साहित करें। इसमें हम थोड़ी देख लेते हैं क्या है कैसा है। तो समीक्षा बैठक हुई है, इसमें क्या हुई, इंदौर भोपाल के मध्य सोनकच्छ आष्टा के बीच एयर कार्गो है, ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा है 7 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी जिससे रोजगार मिल सकता है। निवेश क्षेत्रों के साथ ही इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है। होशंगाबाद जिले के मोहासा बबई में औद्योगिक क्षेत्र में ब्लैक डक पार्क की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। होशंगाबाद में क्वेश्चन आएगा ब्लैक बल्क ड्रग पार्क कहाँ है, तो वो होशंगाबाद जिले में है। ज़रूरतों के लिए हब एंड स्पोक एयरपोर्ट मॉडल के रूप में विकसित करने की संभावना है। एक जिला एक उत्पाद योजना 6 जिलों में बनाई जा रही, जिससे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने लगे हैं। औद्योगिक पार्क एवं IT पार्क सीहोर आष्टा में अब बन रहा है। रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। निर्धन तबके के मछुआरों के लिए कल्याण के लिए प्रयास बढ़ाएं। इधर दिया गया है निर्धन तबके के मछुआरों के कल्याण के लिए प्रयास बढ़ाएं, तो मत्स्य पालन है सिलेबस में, तो उससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य संपदा पर पहला अधिकार गरीब मछुआरों के, तो गरीब मछुआरों पर विशेष
क्या फोकस दिया गया है। निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, उसे देखें। झींगा उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। प्रदेश स्तरीय मछुआ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। साथ ही मछली पालन सीधे साधे गरीबों के रोजगार से जुड़ा कार्य है, तो इसलिए गरीबों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिर आनंद विभाग के गठन की मंजूरी, आध्यात्मिक विभाग का नाम परिवर्तन किया गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आनंद विभाग के गठन की मंजूरी और अध्यात्म विभाग का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। सभी शहरों में सड़कें बेहतर रहें, यहाँ हमारी पहली प्राथमिकता है। इससे कुछ नहीं, 2-4 चीज़ें हैं कि जैसे स्वच्छता में प्रदेश को नंबर 1 बनाया जाए, मेट्रो रेल चालू किया जाए, उसका प्रयास किया जाए, और नर्मदा किनारे जो बसे शहरों में जीरो सीवरेज प्रोजेक्ट का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। नीचे है मध्य प्रदेश में शराबती गेहूं का रकबा बढ़ाएं। ये इम्पोर्टेंट है कि शराबती गेहूं कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में होता है। इससे तो कृषि से जुड़ा, कृषि की समीक्षा बैठक की है, तो इसमें है क्या क्या कहा गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा कि यस, पहला है शराबती गेहूं मध्य प्रदेश की पहचान है, इसका क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। दूसरा, मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता के साथ शुरू करें। तीसरा है भोग भंडारण प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा विकास के लिए बेहतर कार्य करना चाहिए, इनका संचालन ठीक ढंग से हो। मिशन मोड में जुट जाएं, कृषि और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके। एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया जाए। गुणवत्ता और फसल उत्पादन का आकलन और गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कार्य करें। खाद की कोई कमी नहीं है और हरित कृषि को बढ़ावा दिया जाए। नरवाई जलाने की घटनाओं को प्रदेश में कम किया जाए। दैट्स इट। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को मिले बेहतर सुविधा, तो पर्यटन के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि नर्मदा नदी है तो नदी पर्यटन को बढ़ावा मिले, जैसे इंदिरा सागर, गांधी सागर, मणिखेड़ा डैम और जल क्रीड़ा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। नदियों में क्रूज का संचालन हो। नर्मदा का सुंदर तट है जहाँ पर क्रूज चलाना बहुत तो अच्छा है। अगर नर्मदा में क्रूज चलेगा तो पर्यटन बढ़ेगा। छोटे छोटे क्रूज अधिक संख्या में चलाने का प्रयास हो। ध्यान कुटीर और होम स्टे बने, जैसे सांची है और यहाँ सब अमरकंटक है, यहाँ पर क्या बने, होम स्टे, जिससे लोग बाग रह सके। ध्यान कुटीर हिंदुस्तान का दिल देखो जैसे विज्ञापन हो, और ये सारी चीज़ें ये हैं चर्चा में जो व्यक्ति रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक बने, ये इम्पोर्टेंट है, सचिन श्री जी। इसको मैं नेक्स्ट उस वीडियो में डिस्कस करूँगी। ये एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट है, जिन लोगों को हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। इसे और इसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो फिर वो डिस्कशन नहीं रहता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये और ये लास्ट पेज डिस्कस कर लेते हैं। देश के किसान का आत्मनिर्भर देश का सबसे बड़ा सामर्थ्य प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी पर ये कहा है। दक्षिण अफ्रीका के संसद भवन में भीषण आग लगी, ये है। फिर है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए वो है, ये है डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ये हमारे सिलेबस में भी है, प्री मेंस दोनों में भी है, तो इसमें हम जानेंगे कि क्या है, कैसे है, क्या सारी चीज़ें हुई हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। कैसे कैसे हुई थी स्थापना? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। भारतीय सेना के तत्कालीन, ठीक है, 3 जो संगठन थे उनको मिलाकर हुई थी। पहला है तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टीडीई, रक्षा विज्ञान संगठन डीएसओ और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय, तीनों को मिलाकर डीआरडीओ की स्थापना हुई। तब पहले उसमें 10 ही लोग थे, 10 प्रतिष्ठानों या प्रयोगशाला वाला, 10 ही प्रयोगशाला वाला था, 10 लोग नहीं, 10 प्रयोगशाला थी, तो छोटा सा था। और आज तो इतने बड़े स्तर पर फैल गया है, इतना बड़ा स्तर हो गया है कि मतलब कई सारी मिसाइल्स, आकाश, ब्रह्मोस, प्रलय, कई सारी मिसाइल आती हैं, तो वो चीज़ें हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर इधर है जोजी पर्वत, इतना जान लीजिए जोजी पर्वत दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख को जोड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, तो लद्दाख में। इजराइल में मिला फ्लोरोना का पहला मामला, फ्लोरोना नया वेरिएंट एज यू नो। श्रीलंका 2022 में हो सकता है दिवालिया, क्योंकि चीन से इन्होंने लिया बहुत ज़्यादा उधार।
इसलिए कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत अच्छी चीज़ है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने तीनों सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10-10 करोड़ की दी। तो थैंक यू गाइज, ये था हमारा डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। अगला मैं प्रतियोगिता दर्पण का भी डिस्कशन लाऊंगी, तो अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो देखो।